नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 7 दिन बीतने के बाद भी मृतका का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है और मृतका का परिवार सरदारपुरा स्थित तेजा मंदिर पर धरने पर बैठा है। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान सहित 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस की 7 टीमें 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में गुलामुद्दीन को तलाश कर रही है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, उदयपुर और नागौर जिलों में कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। हत्या से पहले अनीता को जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कई और दूसरे मामले भी हो सकते हैं। दरअसल पुलिस ने गुलामुद्दीन के पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से अनीता के खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला। अनीता की कहीं और हत्या करने के बाद उसके शव को काटा गया और सिर धड़ से अलग कर 10 टुकड़े कर दिए गए, फिर बोरे में डालकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। एक फोन रिकॉर्डिंग की टेप से सुराग लगने पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के जो कमला नेहरू नगर स्थित बंगला है वहां पर एक दफ्तर में छापेमारी की गई। उसके फार्म हाउस और अन्य ठिकानों की भी जानकारी जुटाकर दबिश दी गई है। पुलिस ने तैयब अंसारी से पूछताछ भी की है और पुलिस ने कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल, कुछ दस्तावेज बरामद कर लिए, जिन्हें अब खंगाला भी जा रहा है। अनीता के पति मनमोहन और उसकी जो दोस्त रही हैं सुमन का ऑडियो भी सामने आने के बाद तैयब अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस को शक है कि अनीता को गायब करने और उसका मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। तैयब अंसारी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। वो जोधपुर और पाली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस को ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग के आधार पर यह शक है कि अनीता कुछ राज जानती थी। कई जोधपुर, पाली, सांचौर के कई प्रतिष्ठित लोग शक के दायरे में हैं, जिनमें कई राजनेता, डॉक्टर, व्यवसायी, अधिकारी, ब्यूटी पार्लर संचालक, प्रॉपर्टी डीलर, बदमाश भी इसमें शामिल है। अनीता की प्रॉपर्टी भी हत्या के पीछे का मकसद हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा आज हम ब्यूटिशियन मर्डर मिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। अनीता हत्याकांड के 10 सुलगते सवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जरा वो आपको बताते हैं। 10 ऐसे बड़े सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल, जो कि आज आम लोगों के जहन में हैं। सवाल ये कि अनीता की हत्या क्यों, कहां, कब और कैसे हुई, ब्यूटिशियन से किस किस की बैर थी और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या टॉर्चर के बाद लाश के टुकड़े किए गए, शक के घेरे में आखिर कौन कौन प्रतिष्ठित लोग हैं, यह अपने आप में सवाल है। 7 दिन से हत्यारा कहां छिपा हुआ है, कौन छिपा रहा है और पुलिस उस तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अनीता चौधरी के बेटे और उनके पति की जो बात है, जो उनका दर्द है, जरा वो भी सुनते हैं, वो आपको जरा सुनाते हैं। जोधपुर में हुई ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में 7वें दिन से भी धरना जारी है। लगातार जिस तरह से परिवार के लोग, समाज के लोग पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से तैयब अंसारी के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दी थी, उसके बावजूद जिस तरह से मंगलवार को उसके घर का सर्च अभियान किया गया था। अनीता जी के लड़के हैं हमारे साथ। राहुल, किस तरह से आप ये जो अब तक की जांच चल रही, क्या है? हमें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से वो तैयब अंसारी का नाम हमने पहले सुमन के शक के ऊपर लिखाया था, बट अभी तक उसके ऊपर सही से कार्रवाई नहीं हुई है। इतने टाइम बाद में जाके उसका सर्च अभियान हुआ, जबकि पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या पता उसमें कोई और सबूत भी हो, उसने नष्ट कर दिए हो। पुलिस जांच पे हमें भरोसा नहीं रहा है। 10 दिन हो गए मेरी माँ का गए हुए और 7 दिन हो गए शव मिले हुए, बट अभी तक पुलिस ने हमसे आके कोई बात नहीं की है। कोई जांच का भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच करवानी है। मनमोहन जी, आपकी जो वो बातचीत हुई थी उसके बाद में केस की दशा ही बदल गई और आपने पहले ही उसमें संदेह जताया था तैयब अंसारी को लेके। क्या लगता है अब तैयब के घर के तलाशी हुई है? मेरे पास में पहले दिन फोन आया सुमन का, दूसरे तीसरे दिन जब सुमन ने शंका जताई, जब मैंने कहा, उसी दिन हमने इनका नाम थाने में एफआईआर में दर्ज करा दिया था। पहले शक उसी दिन हो गया था। सुमन ने कहा, जब से हो गया था, मैंने कहा ये बंदा कुछ भी करा सकता है, पावरफुल है, कुछ भी करा सकता है, ये बहुत अप्रोच वाला आदमी है। नहीं तो आपको उसी दिन हाथों हाथ ही संदेह का पूरा शक जता दिया था, बता दिया था पुलिस को। पुलिस ने इतने दिन से क्यों नहीं आगे इतना किया? अब हमें पुलिस की प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा। हमें सीबीआई जांच चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए। हमारे साथ है संपत
किस तरह से ये जो है पुनिया जी पूरा मामला जा रहा है, गड्ढे में दबा देना, फिर टैक्सी में जाते हुए दिखना सारा। जिस दिन एम्स के अंदर बॉडी लेकर आए थे, उस दिन जब इनसे पूछा था, पूछते ही हमें मालूम पड़ गया जो इन्होंने कहानी बताई थी, उसी दिन से पुलिस दबाने में लग गई। पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिया हस्ताक्षर परिजनों ने। 30 को बॉडी मिली, 31 को राहुल और मनमोहन जी ने हस्ताक्षर कर दिए पीएम के लिए। जो यहाँ की एसीपी मौके पे थी और भी बहुत सारे अधिकारी थे। तो पीएम क्यों नहीं करा रही पुलिस आज दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि सब खराब हो जाएगा, सबूत नहीं मिटेंगे, तो पुलिस खुद सबूत मिटाने में लगी है। यहाँ का डीसीपी जो जिले का कप्तान है, वो एकदम खुलेआम कह रहा है कि ये लूट के लिए हत्या की गई। तो हमारा सवाल ये है, उस डीसीपी से कहना चाहते हैं कि कल आप तैयब अंसारी के घर वो अनिता जी से लूटा हुआ माल ढूंढने के लिए गए थे। मतलब पुलिस इस तरह से बचकानी हरकतें कर रही है। उसके बाद में हमारी आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल से है, सिवाय उनके कोई सीबीआई जांच नहीं दिलवा सकता। हनुमान बेनीवाल जी ने क्लियर कहा है, जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप लोग बैठ के कोई प्रदर्शन का निर्णय लो, उसके बाद में मैं खुद आऊंगा। यानी कह सकते हैं धरना पिछले 7वां दिन है, आज 6 तारीख हो चुकी है, 31 और 30 की रात की बात है जब बॉडी मिली थी। बॉडी मिलने के बाद में परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दी थी। नामजद रिपोर्ट के बाद में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, उस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि अब इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई से जांच हो, तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जो तैयब अंसारी के घर से डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क बरामद हुई है, उसमें कई ऐसे कॉल और डिटेल मिलने की संभावना है जिससे ये पता चल पाएगा कि तैयब अंसारी का कितना रोल है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो ये आपने सुना कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, और अभी तक ये गुत्थी जो है वो अनसुलझी हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर के ज़्यादा कुछ जानकारी पुलिस के हाथ में नहीं है। आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है और बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर हत्या के पीछे का वजह क्या है? क्या सिर्फ पैसों की जो डिमांड थी, क्या वही एक बड़ा कारण था, या इसके पीछे कोई और दूसरा कारण है? जो ऑडियो टेप में सामने आया कि भाई बातचीत के अंदर जो बताया गया कि कुछ सबूत हैं, कुछ जानकारी है, वो क्या जानकारी है, कौन से सबूत थे, इन सब के बारे में नहीं पता चल पाया है। अच्छा, कपड़ों को लेकर के भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी कि जिन कपड़ों में जो अनीता हैं उनको जब जिन कपड़ों में पहन करके गई थी, जब उनकी डेड बॉडी मिलती है तो कपड़े दूसरे होते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल कई हैं। हालांकि परिवार के लोगों की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। आप चलिए जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज की खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता दिनेश सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी अनिल कुमार गोटवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष भी जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले थोड़ा सा इस मामले को लेकर के बताइए। कई सवाल हैं यहाँ पर और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कई अनसुलझी गुत्थी भी हैं जो कि अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं। पुलिस के पास भी कुछ जवाब उन पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहला सवाल ये कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है? कहां पर मर्डर हुआ? घर के अंदर तलाशी ले ली लेकिन वहां पर खून का एक ब्लड स्पॉट कोई कुछ नहीं मिला। तो कहां पर यह सब कुछ अंजाम दिया गया, इसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो रहा है। और सबसे पहले कारण यह भी कि इस हत्या के पीछे की मंशा साफ नजर नहीं आ रही है। और जो ऑडियो टेप में सामने आया था कि भाई इसमें सबूत कुछ हैं, कुछ अहम जानकारी है, तो वो कौन सा सबूत है, वो कौन सी जानकारी है जो उस ऑडियो टेप में भी सामने आई? देखिए शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अनीता का शव मिला था उसी दिन से जो है पुलिस ये मानकर चल रही थी कि गुलामुद्दीन ने लूट के इरादे से हत्या की थी। लेकिन परिवार का पहले दिन से यही कहना था कि गुलामुद्दीन तो एक मोहरा हो सकता है लेकिन इसके पीछे कई बड़े हाथ हो सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने जो लिखित एफआईआर दी थी उसमें नामजद तैयब अंसारी का नाम लिखा था। और अब जाकर पुलिस ने करीब 5 दिन बाद यानी मंगलवार को पुलिस ने है जो तैयब अंसारी के घर पर है सर्च अभियान चलाकर जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क और जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो जब्त किया है और उसकी वो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हत्या वाले दिन जोधपुर में था गुलामुद्दीन, जब उसकी पत्नी से बात कर रही थी पुलिस ने, उस दिन जोधपुर में था। उसके बाद गुलामुद्दीन फरार हुआ है। लेकिन जब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली है और लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने का। लेकिन पुलिस भी ये कह रही है कि जब गुलामुद्दीन पकड़ में आएगा तब असली उद्देश्य और घटना
कहाँ उसने ये कारित की, इसका पता चल पाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा पुलिस ने कि हमने घर से काफी कुछ सबूत जुटा लिए, लेकिन वो सबूत क्या है वो उन्होंने अभी मीडिया से चर्चा नहीं की। पुलिस भी इस पूरे मामले में मीडिया से काफी दूर रह रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि पहली जो इंटरव्यू दिया था, जो लूट के इरादे से हत्या करने की बात की थी, उसकी थ्योरी उस ऑडियो टेप के आने के साथ, शुभेंदु, जिस ऑडियो टेप में अनिता के पति मनमोहन और अनिता की सहेली सुमन बात करती नजर आ रही है, और उन्हें संदेह होता है कि अनिता की हत्या कर दी गई है, उसके पीछे तैयब अंसारी का हाथ है। यानी कि वो ऑडियो जैसे ही आता है, पुलिस की जांच की दिशा बदल जाती है, और यही कारण है कि अब तैयब अंसारी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हाँ। अगर बात की जाए हाँ। थे अभी तक, लेकिन कल जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के, उनका ट्वीट आया था, और उसके साथ साथ जोधपुर में जिस तरह से कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, ये जो है राजनेता दूर रहने के साथ ही, अगर आज की अगर बात कर ली जाए बुधवार की, तो आज ओसिया विधायक भैराराम सियोल जोधपुर पहुंचे थे, और जोधपुर आने के बाद वो धरना स्थल पर गए, सरकार के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, और अभी भी उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। परिवार वालों का एक ही बात कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और ये डीसीपी और एसीपी